हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर वेजेस पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वेजेस क्या होता है। वेजेस को अगर हम वैसे समझे तो वो प्राइस होता है जो लेबर को दिया जाता है। लेकिन लेबर सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होते जो ब्लू कॉलर होते हैं। ठीक है। अगर कोई भी इंसान जैसे कि कोई टीचर, कोई लॉयर, कोई डॉक्टर, जिनको उनके काम के बदले हम पैसे दे रहे हैं, उन्हें वेजेस दे रहे हैं, मतलब हम उनके काम के बदले हम उन्हें पे कर रहे हैं, तो वो वेजेस डिफाइन किया जाता है। लेकिन हम उसको मंथली सैलरी बोल देते हैं, या फिर जैसे किसी को अगर लॉयर को बोलते हैं तो उसकी फ़ीस होती है कि उसने केस के बदले कितने पैसे लेने हैं। तो वैसे वेजेस के दो टाइप्स होते हैं, टाइम वेज और पीस वेज। टाइम वेज कि अगर मैंने 2 घंटे काम किया तो मेरे को 2 घंटे के पैसे दे दो। पीस वेज अगर मैंने 2 कंप्यूटर प्रोड्यूस करे, या जो भी होता है नंबर ऑफ़ यूनिट्स, अगर मैंने वो प्रोड्यूस किया, उसके इक्वल मुझे आप पे कर दो। तो आप डेफिनेशन देख सकते हो। वेजेस और वेज रेट आर द प्राइस पेड फॉर द यूज़ ऑफ लेबर। रियल सेंस में इसकी डेफिनेशन के लिए ये होता है, लेकिन अगर आप मीनिंग देखोगे तो मीनिंग जो बताया कि कोई भी अगर वर्क कर रहा है, किसी को भी हम दे रहे हैं, वो माना जाता है। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल को मनी वेज भी बोलते हैं, जो हमें सिर्फ और सिर्फ मनी से अर्न होती है। जैसे कि एक लेबर ने 200 रुपये पर डे किए और एक कॉलेज टीचर ने 16,000 पर मंथ, मतलब वो सिर्फ तुम्हारा डायरेक्ट मनी हो गया। रियल वेज होता है कि जैसे आपको किसी टर्म्स में दे दिया, जैसे आपको कोई गिफ्ट दे दिया, आपको कोई वाउचर दे दिया, वो है मनी ही है, लेकिन लेकिन पैसा नहीं है वो। ठीक है। तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी होती है रियल वेज। नेक्स्ट आपकी थ्योरीज आ जाती हैं। इस चैप्टर में से 2-3 ही है थ्योरी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बड़ी थ्योरी है, क्योंकि मेनली यही है, तो यही पूछी जाती है। बाकी डिमांड सप्लाई भी आ जाती है। वैसे तो आपको नोट्स ये सारे साथ के साथ आप स्क्रीनशॉट लोगे तो भी बीच में वीडियो पॉज करके तो आपका आराम से हो जाएगा। तो आपको इतना कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं से पीडीएफ या बुक्स वगैरह की भी ज़रूरत है। पूरा ए टू जेड कंटेंट है, मतलब लिमिटेड कंटेंट है। आपको ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, पूरा परफेक्ट। क्योंकि देखो, इतना ज़्यादा सिलेबस एग्ज़ाम में, आपको भी पता, 15 मार्क्स का क्वेश्चन में कितना हम बना बना के लिख के आते हैं। और 15 मार्क्स का क्वेश्चन अगर 6 पेज का, कोई टीचर एक एक लाइन नहीं पढ़ता है, तो आपको मेन पॉइंट्स जैसे कुछ हाईलाइट कर दिया, सिर्फ वो पता होने ज़रूरी हैं और वो एग्ज़ाम में लिखे होने। तो जितना मैं आपको वीडियोस में बताती हूँ, अगर आप उतना भी करोगे बहुत है। आप अपने बुक में अगर आपने ले रखी हैं, आप उधर मार्क कर सकते हो। ये सिर्फ मेन है, इसके सिवाय एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये बहुत है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी एक बहुत पुरानी थ्योरी है और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। ये वॉन थूनेन ने दी थी 1833 में, और ये बुक में दी हुई है, आइसोलेटेड स्टेट। इसमें क्या बोला जाता है, ये कहते हैं कि जो लेबरर है, उसको वेज उस हिसाब से मिलते हैं जो उसने मार्जिनल और एवरेज जो उसने काम किया है। ठीक है। और मार्जिनल क्या होता है, एडिशनल टू टोटल रेवेन्यू, जब बंदा एक और यूनिट प्रोड्यूस करता है, लेबरर। या फिर आप कह सकते हो टोटल रेवेन्यू में चेंज होना, जब हम एक और लेबर को ऐड कर देते हैं, और जो बाकी के फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। तो डेफिनेशन इसकी दी हुई है, अ वेज रेट इज डिटरमाइंड दैट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर फोर्स द एम्प्लॉयर एज अ होल आर विलिंग टू एम्प्लॉय। अजम्पशंस क्या है, परफेक्ट कंपटीशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, लेबरर्स जितने भी है वो सारे होमोजीनियस है, मतलब सब के सब सेम है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है इकोनॉमी में, और ये लॉन्ग रन चलता है। और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो आप हर बार यूज़ कर सकते हो। स्टेटमेंट थ्योरी की दो हैं, एनालिसिस फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन इंडस्ट्री और एक फर्म। तो इंडस्ट्री क्या बोलता है, इंडस्ट्री बेसिकली होती क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं। इंडस्ट्री
होता है जब बहुत सारे फर्म्स को इकट्ठा कर दो तो आपकी एक इंडस्ट्री बन गई। फर्म एक सिर्फ अपनी सिंपल अलग आइडेंटिटी। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पर है, और जो सप्लाई ऑफ लेबर होता है वो इसमें फिक्स्ड होता है। तो वेज रेट जो डिटरमाइन होता है फिर वो डिमांड ऑफ लेबर से होता है। ये सिर्फ मेन पॉइंट्स है, आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। क्योंकि ये थ्योरी बहुत बड़ी है, अगर आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो ये पूरा बन जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट आता है नीचे, परफेक्ट कंपटीशन में जो हमारा मार्जिनल वेज होता है वो और एवरेज वेज इक्वल होता है। ये आप डायग्राम की हेल्प से देख भी सकते हो। जो ई है वो हमारे इक्विबिलियम है, जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो फिक्स दी हुई है, और डब्ल्यू से ज़ीरो के बीच में जो है वो इक्विलिब्रियम हमारा वेज रेट दिया हुआ है इसमें। और पॉइंट ऑफ फर्म से देखोगे तो इसके अंदर दो चीज़ें आपने देखनी है। वो क्या, एक फर्म डिसाइड करती है कि उसने कितने लेबरर्स को रखना है, उसको क्या सैलरी देनी है। और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या कि जो हमारी मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी वो इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल वेज से, और मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कट करना चाहिए मार्जिनल वेज को ऊपर से। ये शॉर्ट पीरियड में भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड में भी, ये आगे भी आएगा, लेकिन अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में करना तो ये इधर लिखा हुआ है एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ग्रेटर देन वेजेस, तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इक्वल है तो नॉर्मल, अगर वेजेस ज़्यादा है तो वो लॉस हो जाता है। लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग पीरियड में कुछ नहीं होता, एवरेज वेज और नेशनल रेवेन्यू इक्वली रहता है, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये इधर बहुत छोटा सा डिफाइन किया हुआ, आगे आप देखोगे इसका डायग्राम भी दिया है और चार चीज़ें और एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं। ये फर्म का डायग्राम है। अब इसके अंदर देखिए तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है हमारा, तो जो कट कर रही है इसमें एवरेज कर रही है मार्जिनल को। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे यूनिट्स ऑफ लेबर प्रोड्यूस्ड है, नंबर ऑफ लेबरर्स, वो कैसे इन्होंने दिए हुए हैं, जो उसकी क्वांटिटी है। और अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होएगी ज़्यादा तो हमारे वेजेस कम हो जाएंगे, और अगर वो कम होएगी तो हमारे वेजेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब लिखे हुए हैं क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म ये पूरी थ्योरी की है। सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगेगा कि इकोनॉमिक्स में अगर किसी भी सब्जेक्ट में कि इतना सब कुछ होता है, हर किसी का क्रिटिसिज्म है, कोई स्टेटमेंट है, कोई फीचर है, कोई कुछ है, तो आप ऐसे ना जैसे इसके अंदर VOT, मतलब ये तो मैंने जब अपना टाइम किया था तब मैंने लिखा था, बट आप कुछ भी करो तो आप शॉर्ट ट्रिक्स बना सकते हो। जैसे क्रिटिसिज्म पहला क्या है, अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपोजिशन कंपटीशन, ठीक है। सेकेंड है वन साइडेड है, वो सिर्फ सप्लाई ऑफ लेबर को फिक्स रखता है और दूसरे को ट्रीट ही नहीं करता। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, डिफ़िकल्टी आती है मेजर करने में हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को। इम्प्रैक्टिकल है, कुछ भी आप उसको कह नहीं सकते। फिक्स पोजीशन ऑफ लेबर और जो अदर वेरिएबल्स हैं उनके लिए, ठीक है। लेस एम्प्लॉयमेंट है, हायर वेजेस पर भी। तो अगर वेजेस ज़्यादा हैं तो एम्प्लॉय जो करेंगे वो कम नंबर में करेंगे, लेकिन रियल लाइफ में जब हम लेबरर को एम्प्लॉय करते हैं तो वो इतनी कंसिडरेशन नहीं लेती वेज रेट को। वो बहुत सारे दूसरे पर, जैसे कि अगर उनको प्रॉफिट क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उनका प्रोडक्शन क्या है, उन्होंने कितने टाइम में रखना है, तो वो सब कुछ वेरी करता है। और ये जो भी इनका सबसे बड़ा है जो इन्फ्लुएंसेस है कि जो दूसरे फैक्टर्स को अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी, वो उसे इग्नोर ही कर देता है। तो एक क्रिटिसिज्म है, स्टैटिक कंडीशन है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगी, फिर तो इतनी थी ये थ्योरी। तो हमने क्या किया इसमें, जनरली 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखो पहले हमने मीनिंग देख लिया, अजम्पशंस देख लिए, फिर स्टेटमेंट देख ली, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के हमने डायग्राम देख लिए। इसके पर्टिकुलर कोई अजम्पशंस वगैरह नहीं है, मेन थ्योरी का हो गया, और एक क्रिटिसिज्म थोड़ा ही था। अगर अब आपको कोई वीडियो एक चैप्टर की 10 वीडियो बना के दे रहा है और उसमें भी इतना वो हेक्टिक लग रहा है कि इतना सारा, लेकिन वही चीज़ अगर थोड़ा हाईलाइट करके बता दिया जाए कि सिर्फ आपने ये करना है। अब जैसे क्रिटिसिज्म है, अगर आपने सिर्फ ये याद कर लिया कि ये वन साइडेड है, तो जो आगे का कंटेंट है आप खुद भी लिख सकते हो। तो सिंपल बनाओ, खुद के लिए भी पढ़ने के लिए भी।
ताकि आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगे और ज़्यादा वो बोर भी ना हो। तो मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है कि जो डिमांड सप्लाई से अगर ज़्यादा होगी तो वेजेस बढ़ेंगे, और अगर डिमांड सप्लाई से कम होगी तो हमारे वेजेस घट जाएंगे, कम हो जाएंगे मतलब। तो डिमांड फॉर लेबर, अगर एक फैक्ट्री मार्केट है जहाँ पे डिमांड जो है लेबर की वो प्रोड्यूसर ने और एंटरप्रेन्योर के लिए की गई है। लेबर की जो डिमांड है वो इसलिए की गई है प्रोडक्शन के हेल्प से, जिसके अंदर है हम सेकेंडरी को डिमांड के साथ ही रखते हैं। जैसे कि डिमांड फॉर कमोडिटी, अगर हमने कोई डिमांड की किसी चीज़ की, अगर वो कम है तो जो लेबरर है, अब जैसे कोई बंदा लगा हुआ है, कार कार तो चलो सब लेते हैं, कोई भी ले लो, XYZ हमारा प्रोडक्ट है, अगर कोई उसको खरीद नहीं रहा तो जो लेबरर उसको बना रहा है तो उसकी कॉस्ट भी कम हो जाए, मतलब जो उसकी सैलरी है वो भी कम हो जाएगी, उसके वेजेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा बिकती है, बहुत उसकी, जैसे लॉकडाउन के टाइम, कोरोना वायरस के टाइम, सैनिटाइजर्स, मास्क इनकी हो गई, तो जो वो लोग बनाते थे उनकी बहुत ज़्यादा हो गई, उनकी बहुत डिमांड हो गई। अब प्राइस ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर कुछ चीज़ें हैं टेक्नोलॉजिकली ले लो या वैसे ले लो आप, अगर कोई दो प्रोडक्ट्स हैं वो टेस्ट सेम करते हैं लेकिन बस उनका प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे है, तो अगर एक का कम है तो बंदा यही सोचेगा ना कम वाला ले लेते हैं। टिल द टाइम, अगर आप क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हो, वैसे तो नॉर्मल बंदा वही लेता है कि जो सस्ता पड़े। सप्लाई ऑफ लेबर सेम ही बात आ जाएगी, आप थोड़ा रीड कर लेना वीडियो पॉज करके। मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखती हूँ ताकि बंदा अगर 2x की स्पीड पर भी देखे तो आपका आराम से 5-10 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज हो जाए या वो आपको पूरा टोटल हो जाए। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हो जाएगा इसके अंदर, इनकम इफेक्ट हो जाएगा, और हमारा वेज डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन भी करने का है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो प्राइस डिटरमाइन किया जाता है वो लार्ज नंबर ऑफ बायर और सेलर के ऊपर होता है, और इसके अंदर हमने लेबरर्स को काम करना, वेज रेट हमारा कम होएगा इसके अंदर। और इसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, इट कैन बी सेड दैट अंडर परफेक्ट कंपटीशन इन लॉन्ग रन अ लेबरर विल गेट वेजेस इक्वल टू हिज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी या फिर मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, ये सेम ही चीज़ होती है। अब उसके अंदर यही चीज़ दी हुई है, शॉर्ट पीरियड, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये सब मैं आपको वैसे मैंने शॉर्ट में बताया था, इधर एक्सटेंड करके बताया हुआ है, सेम ही बात है। ये डायग्राम की हेल्प दी हुई है कि जैसे अगर हमारी अर्निंग ज़्यादा है तो हम लेबरर को थोड़ा कम देंगे, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तभी हमारे पास ज़्यादा होएगा ना। अगर हमने उनको ज़्यादा दे दिया फिर थोड़ी रहेगा हमारे पास कुछ। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप वैसे भी देख सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट लॉस। आप इसमें देख सकते हो कैसे मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी एवरेज रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी को कट कर रहा है और वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट बन रहा है। तो लॉन्ग पीरियड में यही था, हमने इस चैप्टर में मेनली 2 थ्योरीज पढ़ी हैं, वेजेस पढ़ा है, उसके टाइप पढ़े हैं। ये तो बहुत माइन्यूट है, तो ज़्यादा है नहीं, लेंथी सिलेबस है नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का नहीं है, आराम से हो जाएगा। अगर आप पेपरों के 1-2 दिन पहले भी लगते हो पढ़ने तो भी आराम से हो जाएगा। जब हमने अपने एग्ज़ाम्स दिए थे हम तो एक एक 2-2 दिन पहले भी पढ़ के बहुत अच्छे मार्क्स से लिए हमारे हुए थे। मैं आपको शो भी करूँगी किसी वीडियो में ज़रूर। आई होप आपको वीडियो क्लियर है, चैप्टर क्लियर है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना आप आपकी बुक में मार्क कर लो। अगर आपको इधर से नहीं पढ़ा जाता अच्छे से, टॉपिक्स देख लो क्या क्या करना है, आप बुक से पढ़ लो। तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो बीकॉम वाले, और ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहो हमेशा। अगर कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, शेयर करो, बढ़ाओ हमारे भी थोड़े सब्सक्राइबर्स।